आपने धर्मांतरण गैंग पर यह बड़ा खुलासा देख लिया और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे छांगुर बाबा का धर्मांतरण गैंग सामने आने के बाद अब मुस्लिम संगठनों ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। जिस तरह से छांगुर बाबा की जबरन धर्मांतरण की मंडली से पीड़ित कई लड़कियां सामने आईं और कई लड़कियां अभी भी गायब बताई जा रही हैं और छांगुर बाबा की धर्मांतरण कंपनी को लेकर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इससे न सिर्फ इस्लाम की बदनामी हो रही है बल्कि इस्लाम धर्म पर उंगलियां भी उठ रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस्लाम लव जिहाद या फिर जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत देता है। अब धर्म परिवर्तन को लेकर ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल ने गाइडलाइंस बनाने का और जारी करने का निर्णय किया है। इन गाइडलाइंस में क्या कहा गया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। जेल में धर्मांतरण किंग छांगुर बाबा, इस्लामिक संगठनों का बड़ा फैसला। लड़कियों को या लड़कों को धोखा देकर, गलत इंफॉर्मेशन देकर, लालच देकर, दबाव बना करके अगर कोई आदमी अपने मजहब में ला रहा है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। धर्म परिवर्तन के धंधे से छांगुर बाबा ने अथाह दौलत कमाई। अब धर्म परिवर्तन पर इस्लामिक संगठनों की बड़ी गाइडलाइंस आई। इस्लाम को बदनाम कर दिया हमारे कुछ ना समझ लोगों ने, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। छांगुर बाबा हो या कोई भी हो। छांगुर को विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण पर अब इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट। दूसरे की लड़की से लव करके और उसको लेकर घुमा करके उसको लेके बहला करके अगर जा करके ये काम कर रहे हो तो ये इस्लाम के अगेंस्ट है। जबरन धर्मांतरण की शिकार लड़कियों के छांगुर बाबा पर बड़े खुलासे। इस्लामिक संगठनों ने लव जिहाद और धर्मांतरण पर फतवा जारी कर दिया। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन जेल में है। छांगुर बाबा की करीबी नीतू उर्फ नसरीन भी जेल में है। छांगुर बाबा की धर्मांतरण कंपनी का सीईओ और नीतू का पति नवीन बोहरा उर्फ जमालुद्दीन जेल में है और छांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग को लेकर न सिर्फ सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं बल्कि सवाल इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर भी उठ रहे हैं। लड़की को नाम कुछ बताते हैं, अगर ये मुसलमान है सीधा बोले हम मुस्लिम लोग हैं। हिंदू बन के क्यों आते हो, हिंदू का टैग क्यों लगाते हो। आप सीधा बोलिए हम मुस्लिम लोग हैं, हम इस्लाम से हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। देखते हो कोई हमारी पंडित की बेटे इनके साथ चली जाएगी क्या सऊदी। खुलासा ये भी हुआ है कि छांगुर बाबा ने लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए पहले ऐसे चॉकलेटी बॉय को चुना जो लड़कियों के साथ लव जिहाद कर सके और उसके बाद धर्मांतरण दिखाकर विदेशी फंडिंग ले सके। मेन टारगेट उनका मैं हूँ ताकि मैं उनका सऊदी से लेकर इंडिया तक के राज खोल रही हूँ। और एक मास्टरमाइंड था, उससे आप देखें तो प्रॉपर्टी उसकी ज्यादातर अपने नाम से नहीं है, दूसरों के नाम से उसने प्रॉपर्टी ली हुई है, दूसरों के नाम से वो खेल खेल रहा है। और सऊदी के अंदर ये करते क्या, ऐसे शेखों को ये लड़के देते जो शादीशुदा बच्चों वाले तो बूढ़े बूढ़े होते हैं, उनको ये लोग दे देते हैं, उनके घर का काम भी करते हैं और ये उनके साथ उत्पीड़न भी करते हैं, शारीरिक शोषण भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और ये ऐसे ही काम करते हैं, बेचते हैं लड़कियों को। लेकिन जब यूपीएससीएफ ने छांगुर बाबा और उसके गैंग को पकड़ा और छांगुर बाबा की पीड़ितों ने एक से एक खुलासे किए तो सीधे इस्लाम की बदनामी होने लगी और अब इस्लामिक संगठन ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल ने तय किया है कि वो धर्मांतरण को लेकर कोड ऑफ कंडक्ट जारी करेंगे। कि आज जो भी विवाद हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के प्रति हैं वो अज्ञानता के कारण है। लोगों को इसका इल्म नहीं है कि इस्लामी तालीमात क्या हैं और भारतीय संविधान में उसका कितनी हमें छूट दी गई है। आज सारे जो मजहबी आज़ादी है हिंदुस्तान के अंदर संविधान के आर्टिकल 25 में, वो एक सीमित मजहबी आज़ादी है जिसको ले करके लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कभी पूरा इस्लाम खतरे में आ जाता है, कभी हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। ये देश पूरा खतरे में आ रहा है इस धार्मिक उन्माद के चक्कर में, क्योंकि धर्म इंसान का व्यक्तिगत जीवन का आचरण है जिसके लिए संविधान में एक क्लॉज रखा गया है और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में दिया गया है। छांगुर बाबा भले ही जेल में है लेकिन बाहर उसका गैंग आज भी धर्म परिवर्तन करवाने में जुटा है। जी हाँ, छांगुर गैंग के सदस्य अमित उर्फ आमिर अंसारी के झांसे में आई एक लड़की ने विस्फोटक खुलासा किया है। इन्होंने खुद अबू आमिर की शादी तो नहीं कहेंगे, धोखे से हिंदू लड़की को फंसा के अबू आमिर का भी फिर से निकाह कराया है। और ये आपका जब निकाह हुआ है तो ये एटीएस की जो एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 धर्मांतरण कराए गए हैं। अब छांगुर बाबा जैसे लोग इस्लाम को बदनाम ना करवाएं, इसलिए मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल ने धर्म परिवर्तन को लेकर कुछ गाइडलाइंस तैयार की है। धर्मांतरण पर रोक के लिए बने कानून को समझना और गतिविधियों को कानून के दायरे में रखना।
जुमे की नमाज में सभी मस्जिदों में तकरीर के जरिए लोगों को धर्मांतरण पर बने कानून को समझाना और जागरूक करना। छांगुर या फिर उसके जैसे लोगों के धर्म वाले धंधे के बारे में लोगों को समझाना कि वो गैर कानूनी ही नहीं बल्कि गैर इस्लामिक भी है। मुफ्ती का कोर्स करने वाले लोगों को धर्म परिवर्तन के कानून के बारे में भी पढ़ाना जरूरी है। छांगुर बाबा जैसी घटनाएं जो आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो वो लोग जो किसी भी कारणवश मान लीजिए इस्लाम से नाराज़ होकर बहुत से लोग चले गए, तो वो अपनी इच्छा से किसी धर्म को स्वीकार करें, तो उनको चाहिए कि जो हमारे यहाँ तब्दीलियाँ हुई, जो अभी कानून में अमेंडमेंट हुआ 2021 में हुआ, कि उसमें वो बाकायदा जिलाधिकारी को सूचना दें और अपना एफिडेविट दें कि भाई मैं किन कारणों के कारण ये धर्म त्याग करके इस धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, तो इसकी संविधान में बाकायदा इजाज़त है। इसलिए हमारी संस्था ने ये फैसला किया कि हम अगस्त के पहले हफ्ते में एक ऐसा मीटिंग करके और लोगों को बताएंगे कि संविधान क्या कहता है। आपको बता दें कि सिर्फ छांगुर गैंग पर ही नहीं बल्कि इससे पहले भी लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम संगठन लव जिहाद पर भी गाइडलाइन जारी करने जा रहे हैं। हम उलमा इकराम, आइम्मा इकराम से गुजारिश करेंगे कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मामला होता है। जुमे वाले दिन हमारे मुसलमान अपने अपने इलाके की मस्जिदों में जमा होते हैं, तो जब हमारे इमाम को, हमारे आलिम दीन को जब इन तमाम चीज़ों का इल्म होगा, वो जुमे के खुतबों में अवामुल नास को बेदार करें और ये बताएं कि इस्लाम ने पर्दे और हिजाब का जो मसला रखा था वो इसीलिए आप दूसरे की लड़की से लव करके और उसको लेकर घुमा करके उसको लेकर बहला करके अगर जा करके ये काम कर रहे हो तो ये इस्लाम के अगेंस्ट है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, और जिस काम की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है तो उसमें मुसलमान करने से क्या फ़ायदा, पहले तुम खुद मुसलमान हो जाओ। अब सवाल ये है कि क्या जबरन धर्मांतरण रुकेगा, क्या लव जिहाद रुकेगा, क्या फिर कोई छांगुर बाबा या अब्दुल रहमान जैसा धर्मांतरण का सरगना सामने नहीं आएगा? क्या धर्मांतरण का धंधा बंद हो जाएगा? बलरामपुर में छांगुर प्रकरण सुर्खियों में आने के बाद संगठन ने इस कोड ऑफ कंडक्ट को लाने की पहल की है। संगठन का कहना है कि जो लोग मजहबी हैं और धर्मांतरण कराते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। जैसे प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना न केवल गैर कानूनी है बल्कि गैर इस्लामिक भी। कानपुर से सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो।